गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आपको लगातार पीएल एसक्यूएल के वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके पहले भी मैंने आपको पीएल एसक्यूएल का एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको पीएल एसक्यूएल के बारे में बताया था कि पीएल एसक्यूएल होता क्या है, उसके कुछ बेसिक्स बताए थे। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा और आपने उसे पढ़ा होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को कहीं कुछ नहीं समझ में आता है या कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती है पीएल एसक्यूएल से लेके, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट्स पर बताएं। और हाँ, आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो डालूं आप तक वो सारे के सारे पहुंच जाएं। और आशा करता हूं कि जो भी मैं बता रहा हूं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वह ये बताने वाला हूं कि पीएल एसक्यूएल में प्रोग्राम कैसे रन लिखते हैं। इसके पहले मैंने आपको ब्लॉक स्ट्रक्चर बताया था। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम को किस तरीके से लिखा जाता है और उसे किस तरीके से रन किया जाता है। छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप देखिएगा, तो आशा करता हूँ कि शायद वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए सभी लोग, इसके पहले आपने पुराना मेरा वीडियो देखा होगा, तो उसमें देखा होगा मैंने आपको बताया था पीएल एसक्यूएल का ब्लॉक, जो आज मैं से आपको 1 मिनट के लिए पुनः रिव्यू कराता हूँ कि ये जो पीएल एसक्यूएल होता है इस 3 ब्लॉक में बटे हुए होते हैं: डिक्लेयर, बिगिन और एक्सेप्शन। तो मैंने आपको बताया था कि डिक्लेयर सेक्शन जो होता है उसमें आपके जो वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स वगैरह होते हैं उन्हें डिक्लेयर किया जाता है, जो भी हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। सेकेंड थिंग होती है आपकी बिगिन। लेकिन में देखिए क्या लिखा, एग्जीक्यूटेबल कमांड। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी कमांड या कोई भी स्टेटमेंट, यहाँ पर अभी आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूटेबल कमांड। यदि आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हो आपके, मतलब जो भी आप स्टेटमेंट लिखे, तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जो भी आपके होंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कमांड्स भी लिखी जा सकती हैं और स्टेटमेंट भी लिखा। तीसरा होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जहाँ पर आप एरर को हैंडल कर सकते हो। तो ये 3 ब्लॉक मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो स्क्रीन, तो उसमें आप यह देखेंगे कि प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं। देखिए, सिंपल सा एक प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज डिस्प्ले करना है कि पीएल एसक्यूएल में एक हेलो वर्ल्ड को अपन कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। सबसे पहले हमने आपको बताया, पहले तो आप बढ़िया सेक्शन बना लीजिए, डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन। मैंने आपको बताया था कि ऑप्शनल पार्ट होता है, यदि आपको जरूरत हो तो आप उसका यूज कीजिए और उसकी जरूरत नहीं है तो आप उसे यूज नहीं भी करेंगे। ठीक, सबसे पहले आते हैं अपन डिक्लेयर सेक्शन में। मैंने बताया था कि डिक्लेयर सेक्शन का उपयोग वेरिएबल कांस्टेंट डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन में हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा, मैसेज नाम का हमारा एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है वेयर केयर टू और इसकी साइज है 20। जो नॉर्मली हमने देखा होगा कि जो भी क्रिएट कमांड्स वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें हम वेरिएबल का नेम, आपके कॉलम का नेम होता है, डेटा टाइप होता है, उसका साइज होता है। इसी तरह अपन प्रोग्राम में भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले अपन वेरिएबल का नाम देते हैं, वेरिएबल का नाम देने के बाद हम वेरिएबल का डेटा टाइप देते हैं और उसकी साइज देते हैं। देन इक्वल लगा के हमने इस वेरिएबल पर एक स्ट्रिंग स्टोर करा दिया और इस स्ट्रिंग का नाम है हेलो वर्ल्ड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैसेज आपका एक वेरिएबल है, वेरकर टू उसका डेटा टाइप है जिसकी साइज 20 है, और इस वेरिएबल के अंदर हमने एक मैसेज या एक स्ट्रिंग स्टोर करा दिया है। स्ट्रिंग हमारे पास हेलो वर्ल्ड, सिंपल सी। अब हम आते हैं अगले ब्लॉक पर। तो हमारा अगला ब्लॉक होता है बिगिन। आपको मैंने बताया था कि बिगिन वो ब्लॉक होता है जहां पर कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है या उस कोड को लिखा जाता है जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सिंपल लिखा डीबीएमएस अंडर स्कोर आउटपुट अंडर स्कोर डीबीएमएस अंडर स्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन। यह एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है या एक सिंपल सा कीवर्ड कह सकते हैं अपन पीएलएसक्यूएल में, जिसका उपयोग मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने देखा था ना, यदि सी में आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना हो तो आप इसका उपयोग करते हो, प्रिंट एफ का उपयोग करते हो। इसी तरह पीएलएसक्यूएल में जब आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना होता है तो आप डीबीएमएस अंडर स्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन स्टेटमेंट का उपयोग करते हो। देन उसके बाद आप ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम पास करते हो जिसके अंदर स्टोर किए गए मैसेज को डिस्प्ले कराना होता है। तो देखिए हमने वही किया, डीबीएमएस अंडर स्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन
देन ब्रैकेट में हमने मैसेज नाम का वेरिएबल पास कर दिया। मैसेज नाम का वेरिएबल पास किया तो उसमें आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि मैसेज नाम का जो आपका वेरिएबल है उस पर हेलो वर्ल्ड हमने स्टोर करके रखा है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि एक सिंपल से मैसेज को डिस्प्ले करेगा, हेलो वर्ल्ड। लास्ट में आगे अपन एंड कर दिया अपन ने, क्योंकि ऊपर चल के मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। डिक्लेयर बिगिन एक्सेप्शन एंड, एक्सेप्शन वाला जो पार्ट होता है वो आपका ऑप्शनल होता है। यदि आप उसे यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारी प्रोग्रामिंग लेंदी होती है, बड़े प्रोग्राम बड़े कोड्स पर हम कार्य करते हैं, तब हम एक्सेप्शन का यूज करते हैं। और जब हम छोटे प्रोग्राम पर कार्य करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि हम एक्सेप्शन का यूज करें। देन उसके बाद आपका एंड सेक्शन आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने डिक्लेयर सेक्शन का यूज किया, बिगिन सेक्शन का यूज किया और एंड सेक्शन का यूज किया था। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आपको ये मैसेज, ये छोटा सा प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे चल के मैं आपको एक और प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे ये तो एक सिंपल प्रोग्राम था जहाँ पे एक मैसेज को डिस्प्ले करना था। वहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि PL/SQL में यदि आपको कोई प्रोग्राम ऐसा बनाना हो जिसपे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो वो कैसे करेंगे। देखिए, ये देखिए सेकंड प्रोग्राम वही चीज है जो मैंने आपको ऊपर बताई कि बढ़िया डिक्लेयर सेक्शन। डिक्लेयर सेक्शन का यूज होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो देखिए, हमें सिंपल दो नंबर को जोड़ना है और कुछ एवरेज निकालना है। हमारे प्रोग्राम का टास्क है कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड एनी टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द एवरेज ऑफ नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया ए इंटीजर टाइप का, जिसपे हमने 10 स्टोर करा दिया। दूसरा वेरिएबल लिया बी इंटीजर टाइप का, जिसमें हमने 20 स्टोर करा दिया। तीसरा वेरिएबल लिया हमने सी, जो आपका वेरिएबल इनके रिजल्ट को या आउटपुट को स्टोर करेगा। और चौथा वेरिएबल लिया हमने एफ, जो हमने क्या कर दिया, रियल कर दिया। रियल जो होती है आपकी, रियल एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो इंटीजर से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। नीचे की तरफ आएंगे अपन तो देखिए अब बिगिन सेक्शन आ गया। बिगिन हमारा एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक होता है। हमने आपको बताया था कि जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करने होते हैं वो आपको बिगिन सेक्शन में लिखने पड़ते हैं। तो बिगिन में हमने लिखा सिंपल सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। हमने लिखा सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। देन dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और ब्रैकेट में हमने पास कर दिया वैल्यू ऑफ सी देन सी। अब यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो आपको ऑपरेटर दिख रहा है ये ऑपरेटर होता है स्क्रीन कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। जैसा कि आप लोग ने सी प्लस प्लस वगैरह में देखा था कि हम कॉमे का उपयोग करते, कॉमा लगाते थे दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। PL/SQL में दो स्ट्रिंग जोड़ने के लिए हम इस ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, जिसे हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं। देन नीचे हमने लिखा एफ इज इक्वल 17/3, जो क्या करेगा, फ़ारेनहाइट वैल्यू को चेंज करेगा। इसके बाद आइएगा नीचे, आप देखिएगा हमने जिस तरह से सी की वैल्यू डिस्प्ले करी उसी तरह से हम एफ की वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको इसका आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। अब जो भी स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वह सभी अपने सिस्टम पर PL/SQL 11G या Oracle या SQL 2007 कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है प्रोग्राम को समझने में या किसी प्रकार की कहीं कुछ परेशानी हो रही हो प्रोग्राम को रन करने, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। थैंक यू।